साथ है मैं खुशी सिंह, कैमरा पर्सन आरिफ के साथ। 142 विधानसभा लखीमपुर खीरी के LRP चौराहे पे मौजूद हूँ। आइए जानते हैं जनता के मूड को लेके। मेरा नाम CB शर्मा है, 139 सभा विधानसभा गोला। मैं अपना बिजनेस करता हूँ। 2022 में कैसा विधायक चुनना चाहेंगे आप? विधायक तो इस बार तो जो वैसे है, जो 5 साल गवर्नमेंट रही है उसमें किसानों के लिए कहा गया था कि 14 दिन में गन्ना पेमेंट दे देंगे। 14 दिन क्या 1 साल का क्या पेमेंट पड़ा है? अभी 1 साल 12 महीने में जो चाहे बजाज चीनी मिल हो और चाहे अदर सहकारी चीनी मिल आती तो सब सरकार के अंडर में ही है। सरकार अगर कह रही है, कोई गवर्नमेंट कह रही है इलेक्शन लड़ने के लिए कि हम 14 दिन में पेमेंट दे देंगे, तो 14 दिन में उनको करना चाहिए। 14 नहीं तो ये 28 दिन कर दो, 28 नहीं 2 महीने में कर लो। अगर तुम्हारे अंडर में आता नहीं है चीनी मिल तो वादे क्यों करते हो कि हम 14 दिन में पेमेंट करवा देंगे? अभी अखिलेश जी ने कहा कि हम 15 दिन में पेमेंट कर देंगे। अगर 15 दिन में वो पेमेंट नहीं करा पा रहे तो फिर ये जिम्मेवारी कौन लेगा? इलेक्शन के समय नेता ये कहते हैं कि हम 14 दिन में करा देंगे, हम 15 दिन में करा दें। इलेक्शन निकलने के बाद हम कहते हैं मेरा तो ये जिम्मेवारी ख़त्म हो गया, ये तो मेरे अंडर में आता ही नहीं है। ये कहते हैं कि रोड 14 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे। गोला से बाखेंज की रोड है जो इतने गड्ढे हैं कि 1 साल में गाड़ी खरीदो नहीं और कबाड़ जैसी बन जाती है। 5 साल में एक गड़ रोड नहीं बना पाए। अब आप कह रहे हैं कि हम ब्रिज बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बना रहे हैं और 6 लेन बना रहे हैं। अरे 6 लेन बना रहे हैं आप, गोरखपुर लखनऊ बना रहे हैं, आप मेरठ बाई दिल्ली बना रहे हैं, आगरा बाई दिल्ली बना रहे हैं, लेकिन वो उस साइड का एरिया है ना, उस पर हम लोग तो भ्रमण नहीं कर सकते। हम लोगों को रोज़मर्रा है लखीमपुर, गोला, सीतापुर, इससे ज़्यादा तो एरिया बाउंडेड नहीं है। भाई कोई तबीयत ख़राब होती है रात के 12 बजे तो हम मेरठ तो जाएंगे नहीं, नेशनल हाईवे पे तो चलेंगे नहीं। चलेंगे तो हम लोकल रोड पे चलेंगे और लोकल की ये हालत है कि रास्ते में मरीज़ दम तोड़ दे तो हम उसको क्या करेंगे? हम तो अपना लोकल मुद्दा देखेंगे। लोग कहते हैं कि देश का, हमें तो देश तो तब बाद में देखेंगे ना जब मेरा ग्रामीण सही होगा। जब ग्रामीण जब जड़ी नहीं सही है, मैं कह दूं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। अब मैं खुद एक चोर हूँ, मैं चोर बना बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरा लड़का डॉक्टर बन जाएगा। मेरा पहले तो मैं अपने आप को सोचूं कि मैं क्या बन रहा हूँ। जब मैं सही रहूँगा तभी तो अपने बच्चे को संस्कार दूंगा कि बेटा ये बनना है, वो बनना है। और जब हमारे अंदर ही संस्कार नहीं तो अपने बच्चों को कैसे बना लें? और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहिए? महंगाई में ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, पहले था 5 साल पहले जब लोकसभा के इलेक्शन थे फर्स्ट टाइम, तो मोदी जी ने कहा था कि टैक्स जो है वो हम वेट कम कर देंगे। तब था 12.36, अब देना पड़ रहा है 18%। तो हम लोग तो सोच रहे थे 12.36 से शायद 12% हो जाए, 36 पैसा कम हो जाए। उसके पीछे अपोजिट हो गया 18%। उसके बाद गैस कनेक्शन का आया नंबर का सिलेंडर 400 में। स्मृति ईरानी जी बहुत चिल्ला रही थी 400 में, जब सिलेंडर हुआ था 350 में तो वो विधानसभा लोकसभा के सामने बैठ गई थी, सांसद के सामने। सिलेंडर 400 में हो गया, सिलेंडर 400 में हो गया, आज सिलेंडर 1000 रुपये में हो गया। तो स्मृति ईरानी यार नहीं बैठ रही हैं। उसके बाद जब 60 रुपये में पेट्रोल था तब पेट्रोलियम पूरा उस टाइम जो मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हैं वो उस टाइम कह रहे थे कि लिक्विड तो जो है 35 रुपये में आ रहा है और अगर देश चाहें तो 40 रुपये में पेट्रोल मुहैया करा सकती है जनता को। आज 100 रुपये में पेट्रोल चल रहा है और जबकि वेट कम हो गया, तब ये क्यों नहीं करा पा रहे हैं? वेट पे वेट बढ़ाते जा रहे हैं। इलेक्शन का जब आता समय है तो नेता लोग करते हैं जनता को लुभाने की कोशिश। अरे आप 5 किलो फ्री राशन दे रहे हो, अजय मुझे नहीं चाहिए 5 किलो राशन फ्री, क्यों दे रहे हो आप? एक तरफ कह रहे हो कि अपने बलबूते पे देश चले और एक तरफ आप आयुष बना रहे हो, डंडा हाथ में थमा दे रहे हो, कह रहे हो लो इसको टेक के चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वैकेंसी जितनी आ रही हैं सब फेल हो रही हैं। अगर कोई भी वैकेंसी निकल रही है और आप उसको फेलर करवा रहे हैं, आप कह रहे हो कि मैं बिल्डोजर चलवा रहा हूँ। अब बिल्डोजर चलाने का नौबत क्यों दे रहे हो? आपने तो उस पर तो बिल्डोजर चलवा दिया, लेकिन जो बच्चे पेमेंट एग्ज़ाम देने गए, जो हम लोगों ने फार्म डाला, उसमें जो पैसे वेस्ट हुआ है, हम लोगों का जो समय वेस्ट हुआ, उस पर क्या आप निर्णय देंगे? उस पर तो आप कोई निर्णय नहीं दे रहे। 5 साल में आपने सिर्फ तो एक ही काम किया है, आप गोरखपुर देखते हैं, राम देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, मंदिर देखते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मैं मंदिर का क्या करूँगा? मुझे तो मंदिर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मंदिर की क्या ज़रूरत है? घर में लोग जा रहे हैं मंदिर पे पूजा करने, घर में माँ भूखी पड़ी है, उसको खाना दे नहीं पा रहे हैं, जा रहे हैं मंदिर पर। ऐसे मंदिर की क्या ज़रूरत है? चला रहे हो लंगर, घर में पिताजी जो बैठे हैं वो कह रहे बेटा 1 गिलास पानी पिला दो, बहू लात मार रही है, जा रहे हो मंदिर।
अरे मेरा तो एक ही मानना है, जैसे ये लोग कहते हैं ना, राम रहीम मंदिर मस्जिद, वहाँ अगर अयोध्या में मस्जिद बना है तब भी फ़ायदा अयोध्या वालों को हुआ है, मंदिर बना है तब भी फ़ायदा अयोध्या वालों को हुआ। और जो वहाँ पे मंदिर पे जो दुकानें थी, आज वहाँ की स्थिति देख लीजिए जाकर, उधर से भी तोड़ दी गई, आगे से भी तोड़ दी गई, पीछे से भी तोड़ दी गई। यहाँ के जो फुटपाथ वाले जो गरीब लोग थे वो तो हो गए बेरोजगार, और जो नेता लोग थे वो पहले से ही ज़मीन वहाँ पर टेस्ट कर लिए थे, उनका रोजगार बन चमक गया। हम लोग क्या हो गए? बेवकूफ़। हम लोग इसी में हमारे दिमाग में पड़े हुए, राम रहीम मुस्लिम हिंदू, इसके सिवा आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अगर जितना अभी मैंने देखा था, एक बिलंगरों में स्टैचू बनाया गया है, मैं मानता हूँ स्टैचू आपने बनाया है, अच्छा बनाया है, बनना भी चाहिए महापुरुषों की। चाहे मूर्त 1 मीटर की हो और चाहे 100 मीटर की हो, मूर्त तो मूर्त होती है, चाहे 100 मीटर की बना दी जाए और चाहे 10 मीटर की बना दी जाए। आप 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं किसी मूर्त पर। अगर वो 1400 रुपये आप किसी एक ट्रामा सेंटर लखीमपुर में बनाने का काम करते तो शायद उस 1400 करोड़ में 4 जिले में ट्रामा सेंटर बन जाते और इंस्टीट्यूट बन जाते, जो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता और इलाज भी यहीं पर हो जाता और बच्चे भी शिक्षित होते। लेकिन इसका नहीं, इसमें से यहाँ पर एक ही बात आती है सरकार को नज़र में, मायावती सरकार आती है तो वो करते हैं क्या, सिर्फ वो मूर्ति और हाथी अपना स्टेचू करना। समाजवादी पार्टी सरकार आ गई, उन्होंने क्या किया, लैपटॉप देना चालू कर दिया, साइकिल देना चालू, पार्क बनाना चालू कर दिया। ये आ गए तो ये अपना मूर्ति में लगे पड़े हैं, मंदिर मूर्ति। अरे मंदिर मूर्ति के हम करेंगे क्या जब मेरा भविष्य नहीं रह जाएगा? आप जो जीवित नहीं है आप उनकी मूर्ति खड़ी कर रहे हैं, जो जीवित है उनको मूर्ति बना दे रहे हैं। अरे जो जीवित है उनको देखिए ना, जो जा चुके हैं, हमारे पूर्वज जो जा चुके हैं, हम उनको साल में एक बार याद करते हैं, डेली नहीं याद करते। जब बरसी आती है हम तो लोग बरसी मना लेते हैं और कहते हैं ठीक है अब पितृदेव खत्म हो गए, अब आप अपना अपना स्थान कीजिए, अब हम लोग जीवित हैं, हम अपने बच्चे देखेंगे। लेकिन आपने क्या किया, पितृदेव तो अपने 5 साल में लगाते रहे, और जो जीवित हैं उनको कह दिया कि आप मरण अवस्था में जाते रहिए। तो ऐसे सरकार को मुझे कोई लाभ नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल से नहीं हूँ, बट मैं यही मानना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की, अन्य भी कोई सरकार बनती है, मेरा एक ही मानना है वो सिर्फ जनता की सोचे और जो छोटे मुद्दे हैं उन मुद्दों को ध्यान लेकर चले। अगर रिपीट सरकार करती है तो मेरा यही कहना सरकार से है कि आप सिर्फ छोटे मुद्दों को देखें, यदि अदर कोई सरकार आती तो छोटे मुद्दे को देखें। अन्यथा उत्तर प्रदेश का भी ऐसा समय आएगा कि जितनी पार्टियां हैं सबको उखाड़ के फेंकेगी और कोई अन्य पार्टी नई उसको दे देगी सत्ता। और तुकनिया हत्याकांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तुकनिया हत्याकांड के लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी है एक तरफा तो नहीं हो सकता, मेरा तो ये मानना है। एक तरफा नहीं है, इसमें दोनों तरफ की गलती है। कहाँ से अगर आप जब गाड़ियाँ निकल नहीं थी तो आप साइड हो जाते, उनकी भी गलती है। वो थोड़ा अवैस में रहे कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, और हो सकता वो हो या ना हो, ये तो कोर्ट निर्णय कर रहा है, इस पर तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, तभी बजेगी कि या तो गाल पड़े या तो दूसरा हाथ मिले, तभी आवाज़ आती है। और स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता अभियान तो जरूर है। स्वच्छता अभियान सबसे पहले तो ये अपने घर से चालू होना चाहिए। हम घर में ही अपनी स्वच्छता नहीं रख पा रहे हैं। मसाला लिए, बेड पे लेटे हैं, खा लिए, छिक्कल उठा के वहीं बेड के नीचे डाल दिए, अम्मी से जाएंगी, भाई आएंगी, वो साफ़ करेंगी। अरे पहले अपने घर को साफ़ करो, उसके बाद रोड का नंबर लगाओ। हम रोड को तो चिल्ला रहे, 1 साल में आ गए, झाड़ू पकड़ लिए, थोड़ा सा कूड़ा डाल दिए, फ़ोटो खिंचवा लिए, ये स्वच्छता अभियान नहीं कहा गया। स्वच्छता अभियान वो होता है जो अपने घर से चलिए और रोड तक जाइए, उसके बाद शहर तक जाइए कि हाँ। और एक बार मैं पंजाब गया था, मैं वहाँ रुका हुआ था, मतलब 1 वीक में रुका था, और मैंने अचानक मुझे उल्टी जैसी महसूस हुई, तो मैंने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और मैं उल्टी जैसे करने चाहा, और मुझे टोक दिया गया कि आप गंदगी कर रहे हैं, आपसे ही साफ़ करवाया जाएगा। मैंने कहा सॉरी। मुझे लगा कि हाँ, जबकि उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और ये बात है 2011 या 12 की बात है मेरी। तुम ये भी कहो इन नेताओं का नहीं, उसमें भी है, नेताओं को पेंशन मिलती है, नेताओं को फ्री फ्लाइट मिलती है, नेताओं को
कॉल्स मिलते हैं, फ्री कॉल्स हैं, फ्लाइट हैं, बंगला है, एसी है, यहाँ तक कि सारी फर्नीचर है, ये सारी सुविधाएं। एक चीज़ और भी है इसमें, नहीं इसमें सारी गलती हम लोगों की भी है। एक्चुअली होता क्या, घर में हम लोग यहाँ सबके घर में टेलीविज़न लगा होता है और हम लोग कभी भी टेलीविज़न नहीं देखते हैं। टेलीविज़न तो देखते हैं, क्या देखते हैं, सीरियल देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं और मूवीज़ देखते हैं। ज़्यादा हुआ तो हम लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल खोल लिए, थोड़ा न्यूज़ देख लिए, फिर उसके बाद चेंज कर दिए। लेकिन ये नहीं देखते कि जब लोकसभा या विधानसभा का सदन चल रहा है हम उस सदन को देखें लाइव, क्योंकि उस सदन को जब हम लाइव देखेंगे तब मेरा माइंड भी एक्टिव होगा और उस टाइम पता चलेगा कि इस सदन में चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी सदन की मानी जाती है, लोकसभा की मानी जाती है। वो लोकसभा का पैसा जो खर्च होता है वो हम आम जनता के ही पैसे जेब से ही जाता है, टैक्स के रूप में वही खर्च किया जाता है। वहाँ पे मेवा मिष्ठान जो मंगाया जाता है वो भी हम लोगों के पैसे से ही मंगाया जाता है। होता क्या विराल, चाहे अपोजिट विपक्ष पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो, वो एक दूसरे कॉल कंटेक्ट कर रखते हैं कि आप कितने बजे निकल रहे हैं। बोले मैं तो 8 बजे निकल रहा हूँ, कि मैं 9 बजे आऊँगा। 9 बजे उसके बाद एक टाइम ऐसा होता है जो शून्य काल माना जाता है, शून्य, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं जोड़ा जाता। अब जैसे ही विपक्ष ने चिल्लाया कि आपने तो ये घोटाला किया, तो पिछले वाले जब तक बच गया शून्य काल टाइम आ गया, उसने उठाई कुर्सी तोड़ दी। अब हो गया हंगामा करके बाहर भाग गया है कि अब तो हमारा सब काम समाप्त हो गया। हम लोग यही नहीं जान पाए कि ये गेम क्या कर गए, हम लोग यही नहीं जान पाए। अगर हम लोग ये लाइव थोड़ा देखें तो थोड़ा माइंड में पड़ेगा कि ये बदतमीजी और ये क्या हरकत कर रहे हैं हम लोग के साथ। ये सब बंद होना चाहिए और जितनी नेताओं की पेंशन है ये पेंशन को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट अधिकारी 60 साल तक काम कर रहा है, कर्मचारी काम कर रहा है, उसको पेंशन नहीं है, जबकि वो जानता है कि मैं 60 साल तक सर्विस किसी विभाग में रहा हूँ। उसकी दिनचर्या यही रहती है कि वो 10 बजे जाएगा और शाम 5 बजे 6 बजे घर वापस आएगा। वो 40 साल तक कंटिन्यू उसका यही रूटीन बना रहा, और जो 40 साल तक रूटीन पे यही रहा है, उसका जो वो रिटायर होता है तो उसका रूटीन वो बंद हो जाता है। वो यही नहीं सोच पाता कि अब मैं बैठ के घर पर क्या करूँ। ना वो कहीं जॉब कर सकता है, ना वो दुकान खोल सकता है, उसकी मान प्रतिष्ठा होती कि कहते अरे बाबूजी अब तो दुकान खोल लिए हैं, तो उसको भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। जब उसको पेंशन नहीं है तो इन नेताओं को पेंशन क्यों है? नेताओं को पेंशन क्यों है? नेताओं को पेंशन बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, लेकिन नेता बंद नहीं करेंगे। वो जानते हैं मैं अपना घाटा कौन चाहता है। मुझे कोई 2 रुपया दे और फिर मुझसे कहे कि आप चलो 2 मुझे दे दो, 20 मैं तुमको दे रहा हूँ, 18 तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं को मना करूँ? सबसे बढ़िया यहाँ पे मैं वाली समस्या आ रही है। यहाँ पे जब तक ये मैं बंद नहीं होगा देश का कभी उद्धार नहीं होता, कोई नेता नहीं कर सकता। और रही बात विकास की और ये भ्रष्टाचार की, विकास तो अभी पैदा नहीं हुआ, और जो भ्रष्टाचार जो था जो बढ़ के अब जवान हो चुका है। और जवान औलाद को कौन मार देना चाहता? कोई माँ बाप नहीं मारना चाहता है। ये तो कहावत है कि भ्रष्टाचार हम ख़त्म कर देंगे, जवान औलाद को कोई माता पिता नहीं मारता है अपने। तो ये तो जवान हो चुका है बेटा, भ्रष्टाचार जो था वो अब जवान हो गया है, अब ये मरने वाला नहीं है। यही तो नेताओं हो या अधिकारी हो, कर्मचारी हो या अन्य वर्ग हो, कोई भी हो, या अपोजिट वर्ग हो या छोटा सा कोई बाहरी हो जो अपना ही धंधा कर रहा हो, उसके अंदर भी यही मनसा बनी हुई है कि हम थोड़ा सा भ्रष्टाचार तो कर ही लें। भ्रष्टाचार तो ऐसा फल फूल चुका है जो बंद नहीं होने वाला है। कभी होता था भ्रष्टाचार में सबसे पहला नाम आता था जो विश्व में, वो मिस का आता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मिस 2nd नंबर पे हो गया, 1st नंबर पे इंडिया है मेरे माइंड के हिसाब से। मैं इतना तो नहीं जानता हूँ कि अब कौन सा, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मिस का भी था विश्व में, लेकिन अब मेरे हिसाब से इंडिया फर्स्ट है। कैसा विधायक चुनना चाहेंगे 2022 में आप? बढ़िया विधायक चुनना चाहेंगे, कैसा? जो का विकास करे, हमारी समस्याओं को समझे, जो सुविधाएं देना चाहे। और महंगाई को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी लोगों का कहना है कि महंगाई काफ़ी, महंगाई कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमको 50 रुपये मजदूरी मिलती थी तो 5 रुपये की दाल मिलती थी, आज 150 मिलती है तो 100 रुपये दाल लेने में क्या दिक्कत है? मैं और कार्य क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं अपना। तो व्यवसाय में आपका लाभ हो रहा है कि मतलब हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है महंगाई में जी। और शिक्षा के क्षेत्र को क्या लेके कहेंगे आप? शिक्षा सही चल रही है, बाकी कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद है, इसमें सरकार की कोई दिक्कत कमियाँ नहीं है।